तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी की है, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है और इसी में फूलों की जो वर्षा है, गुलाब फूल की, वो यहां पर की जा रही है। अशोक तंवर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, साथ ही साथ अनुराग ढांडा, सुशील गुप्ता और तमाम जो करनाल जिले के आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और फूलों की वर्षा के साथ यहाँ पर जश्न मना रहे हैं क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है और हरियाणा में 10 लाख सदस्य आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे कर लिए हैं, जिसी के चलते ये जश्न का माहौल है। बलविंदर सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। केजरीवाल आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जय झाड़ू, जय झाड़ू, जय झाड़ू, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और उसके बाद उनमें खुशी का माहौल है। पूरे देश के अंदर आज ईमानदार राजनीति को, काम की राजनीति को सम्मान देके आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों के अंदर सरकार बनाई, अन्य राज्यों के अंदर विधायक बने और हिंदुस्तान के हर राज्य के हर जिले में हमारा संगठन बना। 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान के अंदर है। आज करनाल हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी हरियाणा के सभी कार्यकर्ता इस पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के ऊपर इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं और इस समारोह के अंदर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये विचारधारा साथ लेकर जाने के लिए आए हैं। जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो 75 साल के बाद ये देश विकसित देश हो, ये देश शिक्षित देश हो, ये बेरोजगार देश हो, इस देश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति खत्म होके काम की राजनीति शुरू हो, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म करके ईमानदार राजनीति की शुरुआत हो। ये शुरुआत की है अरविंद केजरीवाल ने और आज अरविंद केजरीवाल जी के विचारधारा की नकल मारते हुए पूरे देश के अंदर अन्य राजनीतिक पार्टियां भी राजनीति के केंद्र बिंदु के अंदर स्कूल और हॉस्पिटलों को लाने लगी है। इस देश को एक पढ़ा लिखा शिक्षित प्रधानमंत्री चाहिए। इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर जो नकली डिग्रियों का बोलबाला है, असंध के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक चेयरमैन की नकली डिग्री निकली, सोना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन की नकली डिग्री निकली और देश के शीर्ष नेतृत्व के अंदर भी आज डिग्रियां छुपाने की जो परंपरा चल रही है। आज हिंदुस्तान को ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो सीना थाम के कह सके कि हिंदुस्तान को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मिला है, हिंदुस्तान को शिक्षित करेगा, हिंदुस्तान को विकसित करेगा। आज इस कार्यक्रम के दौरान हमने जो 1 महीने तक लगातार सदस्यता अभियान चलाया था, उसके अंदर भी टॉप 50 के अंदर जो व्यक्तियों ने सबसे ज़्यादा सदस्य बनाए हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। मैं अनुराग ढांडे जी से कहूँगा कि आगे ब्रीफ करें। आज हर स्टेट में नेशनल पार्टी बनने के उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और हर स्टेट में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है। हरियाणा के भी सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो महत्वपूर्ण लोग जितने भी हमारे हरियाणा में हैं वो आज पूरा दिन भर ये सम्मेलन की तरह चलेगा
यहाँ पर आएंगे और आगे की रूपरेखा के बारे में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अब आगे का रास्ता कैसे लेना है। और अरविंद केजरीवाल जी के जो दिशा निर्देश हैं पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए, उनको हरियाणा के कार्यकर्ताओं तक भी पहुँचाएंगे। साफ तौर पर अब एक पूरे देश में विकल्प मौजूद है, ईमानदार राजनीति का, देशभक्त राजनीति का और इंसानियत वाली राजनीति का पूरे देश में एक विकल्प मौजूद है। अब लोगों को उस ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है जिसमें वो ये तय करते थे कि कम भ्रष्टाचारी को चुने या ज़्यादा भ्रष्टाचारी को चुने, लुटेरे और चोर में से किसी एक को चुने। अब उनके पास एक चॉइस है, एक विकल्प है कि वो ईमानदार राजनीति को चुन सकते हैं। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हमारा संगठन बहुत तेज़ी से बन रहा है, आम आदमी पार्टी को चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हरियाणा में भी हमने एक छोटा सा प्रयास किया था। हम बहुत छोटी सी पार्टी, हरियाणा में तो आप कह सकते हैं बहुत ही छोटे स्तर पे हमने शुरुआत की थी। 1 महीने का सदस्यता अभियान चलने के बाद अब हम 10 लाख लोगों से भी बड़ा परिवार बन चुके हैं पूरे हरियाणा के अंदर। और जब ये सारे साथी एक साथ चलेंगे, जब ये सारे सदस्य एक विचारधारा के लिए एक दिशा में एक साथ चलेंगे, तो एक बड़ा सैलाब, बड़ा इनकलाब आएगा हरियाणा में और इन सारे भ्रष्टाचारियों की छुट्टी होगी हरियाणा की राजनीति से। आज जो इस उपलक्ष्य में सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनके योगदान के लिए। और देश के सभी लोगों को भी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं हम इस उपलक्ष्य में कि एक नई राजनीति को विकल्प के तौर पे देश के लोगों ने चुना है, नेशनल पार्टी बना के चुना है और हरियाणा की राजनीति में भी एक बड़े बदलाव की नींव तैयार हो रही है। बहुत बहुत चुनाव चिन्ह होता है, वो किसी भी पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो चुनाव चिन्ह अब पूरे देश में फ्रीज हो गया। अब झाड़ू केवल और केवल आम आदमी पार्टी और आम आदमी इस देश का चलाएगा और गंदगी जो राजनीति में फैली है उसको साफ करने का काम करेगा। और उसी उपलक्ष्य में आज हम सारे साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो हमारा लक्ष्य है, अरविंद जी ने कल भी बात रखी कि हमें लक्ष्य पे अडिग रहते हुए कैसे पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष नंबर 1 बने। और उस नंबर 1 को बनाने के लिए हमें ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत के रास्ते पर चलना है और उसी की बदौलत आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आने वाले जो राज्य हैं चुनाव, जिनमें कर्नाटक हो, इस साल के अंत में 4-5 राज्य और हैं। और जहाँ तक हरियाणा की बात अभी हमारे साथियों ने रखी, तो हरियाणा पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी ना केवल लड़ेगी, जिस तरीके से लगातार परिवार बढ़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी एक बड़े मैंडेट के साथ यहाँ जिस तरीके की राजनीति हुई, जिस तरीके से लूट खसोट होती रही, जिस तरीके से हरियाणा को बार बार विभाजित किया गया, तो अब उसका अंत होगा उस राजनीति का। और नई राजनीति के साथ नई लीडरशिप गांव से लेकर के, बूथ से लेकर के और ऊपरी स्तर तक आम आदमी पार्टी भविष्य में तैयार करेंगी। मैं क्योंकि सभी साथियों ने अपनी बातें कही हैं और मेंबरशिप भी 10 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा हमने पार किया है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी ऐसी पार्टी के लिए जो शुरुआती दौर में हो, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी और कांग्रेस की भी जो सदस्यता होगी इस हरियाणा के अंदर वो इतनी बड़ी होगी। तो इससे पता चलता है कि लोग नया विपक्ष भी और नया विकल्प भी चाहते हैं और सबसे उब चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी उन चुनिंदा 6 पार्टियों में आ गई है मात्र 10 साल के अंदर, जो राष्ट्रीय पार्टी है। तो मैं एक बार सभी साथियों को बधाई देता हूँ और सभी से यही आह्वान करता हूँ कि सारे साथी अपने अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं और आने वाले समय में इस हरियाणा को उन पार्टियों के चुंगल से मुक्त कराएं जिन्होंने लगातार इस प्रदेश को कमजोर किया। और भविष्य में सर किसी के साथ मैं एक बार चित्रा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात करें। देखिए, आज सभी देश और प्रदेशवासियों को और उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों को जिन्हें एक बदलाव की आशा थी, एक बदलाव के लिए जो सड़कों पर उतरे थे, आज उन्होंने जो मुहिम, जो मुकाम उन्होंने जीता है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। और मुझसे पहले सभी ने आज के इस मुद्दे की व्याख्या करी। राघव चड्ढा जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा कि शायद आम आदमी पार्टी आज देश का सबसे तेज़ इस्टेब्लिश होने वाला, उठने वाला और बढ़ने वाला पॉलिटिकल स्टार्टअप है। स्क्रैच से शुरू होना मतलब बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू होने वाली, आंदोलन से शुरू होने वाली, बिना किसी मौजूदा पार्टी का चुनाव चिन्ह या एमएलए लिए बिना अपने आप और राजनीति करने के लिए नहीं, बदलाव करने की एक अभिलाषा लेकर जो लोग उतरे थे, उन्होंने जो एक मुहिम चलाई थी, आज 10 इयर्स के अंदर राष्ट्रीय पार्टी उन्होंने आज आम आदमी पार्टी को बना दिया है।
हर ज़िले में, हर प्रदेश में इसकी आज टीम गठित हो रही है और हम आज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत और उनकी विज़न को, उनके साथ जिन लोगों ने इस मुहिम को स्टार्ट किया उनकी मेहनत और विज़न को, और जो लाखों लाखों लोग इसके साथ चलते रहे, जुड़ते रहे, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही देश की जनता को शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वोट शेयर और सीट शेयर इस्टेब्लिश करके आज सभी आंकड़ों पे मान्यता प्राप्त कराते हुए आम आदमी पार्टी को इस्टेब्लिश किया। देश में जो मजबूत विकल्प हो, जिस पर विश्वास कर सके, जो कहते हैं वो करके दिखाए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, वो अरविंद जी ने साबित किया है। और मैं समझता हूँ कि अब उस दिल्ली के मॉडल को, देश का मॉडल हम सब लोगों को मिलकर के बनाना है। तो इसलिए लगे हुए सारे लोग मिलकर के और आने वाले समय में दूसरे लोग हैं, अब जो जनता को सफाया करने के लिए है और इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मस्ती देने रही है। जो लोग हेलीकॉप्टर में थे आज वो गाँव घूमने में मजबूर हो गया, आज पलवल में मुख्यमंत्री रहे। अब पलवल में क्या करेंगे, वहाँ पलवल में सड़कें टूटी पड़ी है, ये हाल यहाँ का है, किसान मजदूर सब परेशान है, कर्मचारियों को लाठियाँ बरसा रहे, सरपंचों को छोड़ रहे, कानून व्यवस्था तो ऐसे में बजाय घूमने के बैठ कर के मैं समझता हूँ कि काम करना चाहिए। घूमने का संघर्ष करने का तो जो तजुर्बा है वो आम आदमी पार्टी करता है। तंवर जी, आपके पुराने साथी चाहे किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जुबानी जंग चल रही है सीएम बनने के, मैं रात को नहीं सोता, मैं सपने नहीं लेता, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस की ये गुटबाजी? वो एक साधारण भाषा में कहते हैं, बोले सपने देखने में तो कोई टैक्स तो लगता नहीं। जब 6 साल पिछले थे उसमें अगर मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने मिलकर काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। वो इसी तरीके से करते रहेंगे। अब तो जब जनता ने उनको नकार दिया तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी बहुत गंभीरता के साथ उनको नहीं लेना चाहिए और जो जनता के मुद्दे हैं उसके ऊपर ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हम सबका फोकस है। अभय चौटाला की यात्रा चल रही है सर, उस पर आप में से किसी का कमेंट? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के लोग ही ये बता चुके हैं कि वो अब हरियाणा की पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट है, तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस उनको मुझे नहीं लगता कि देने की कोई वजह है। कोई ऐसा मुद्दा जिसको वो नया लेके आए हो, कोई ऐसी राजनीतिक बात जो वो नई लेके आए हो, वो उनका परिवार ही उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। परिवार में ही जब एकमत नहीं है तो हरियाणा के लोगों को किस दिशा में ले जाएंगे वो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट उनकी यात्रा है इस दौरान वो चल रही है। भविष्य में आम आदमी पार्टी का किसी के दिल्ली के सरकारी स्कूल की वीडियो वायरल हो रही है, शिक्षा मंत्री जहाँ निरीक्षण करते हुए नजर आए और वहाँ स्कूल का बुरा हाल दिखाई दे रहा है। हाँ जी, मैंने देखी है वो, उसके बहुत मिलियंस में व्यू उसके गए, पूरे देश के लोग उसको देख रहे हैं। और वो एक एमसीडी का स्कूल है जो अभी एमसीडी हमने जीती है और हमने काम शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री मेयर के साथ वहाँ पे गई थी। एमसीडी के स्कूल में न बैठने के लिए कमरे थे, गंदगी भरी पड़ी थी, न टॉयलेट्स का इंतज़ाम था। जैसे हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों को दुनिया के शानदार स्कूलों में शुमार करा दिया, आने वाले कुछ महीने में आप देखेंगे कि दिल्ली के एमसीडी स्कूल भी उसी तरह से शानदार बन जाएंगे। हम लोग अपनी कमियों को छुपाते नहीं हैं, इनकी तरह नहीं है। हरियाणा में 14,000 स्कूलों में कहीं भी जाके देख लीजिए बुरी हालत है, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमने एमसीडी में आते ही खुद शिक्षा मंत्री और मेयर स्कूल जाके दौरा कर रही हैं, वहीं अधिकारियों को बुलाया गया, वहीं ये सुनिश्चित किया गया कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और सारे स्कूलों में अच्छी व्यवस्था बच्चों के लिए होनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, अच्छी बात है। और कुछ सर, भविष्य में आम आदमी पार्टी का गठबंधन किसी के साथ या कोई और पार्टी का गठबंधन होता है तो उससे आपको कोई असर? देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट रुख है इस मामले में कि हम देश के 130 करोड़ लोगों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। हम राजनीतिक गठबंधनों में यकीन नहीं करते। हम जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार के गठबंधन है, जिस तरीके से ये लूट के गठबंधन है, इनमें यकीन नहीं करते। अब जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को आप देख लीजिए, क्या मिलता है इनका, क्या विचारधारा मिलती है, क्या इनके नेताओं के विचार मिलते हैं आपस में,
कुछ नहीं मिलता इनका, ये सिर्फ मजबूरी का और भ्रष्टाचार का गठबंधन है। दोनों को पैसे कमाने थे, भ्रष्टाचार करना था, इसलिए इन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए आपस में गठबंधन कर लिया। तो ऐसे किसी गठबंधन में आम आदमी पार्टी यकीन नहीं करती। हम लोगों के साथ गठबंधन करेंगे और आपने देख भी लिया कि आम आदमी पार्टी का परिवार बहुत थोड़े समय में 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा का हो चुका है हरियाणा के अंदर। मुझे लगता है कि पूरा हरियाणा आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहा है। हमें किसी राजनीतिक गठबंधन की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं। ये क्यों जरूरी है? हम मेहनत तभी कर सकते हैं जब दूसरे की मेहनत की इज्जत कर सके, तभी मेहनत कर सकते हैं। तो जो भी हमारी एक्सरसाइज अभी भी पूरा डिटेल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम 1-2 दिन के अंदर पूरा जारी करेंगे, ताकि पूरे प्रदेश के लोगों को भी पता चल सके कि किस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, जितनी मेहनत आप लोगों ने। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने 10 लाख सदस्यों के आंकड़ों को भी छू लिया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में जोश है और उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन बढ़ाया गया है। वहीं अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि नेताओं ने साफ कह दिया है कि उनका गठबंधन जनता के साथ है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।